हेलो 9 CBSE स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। एनसीईआरटी से दोनों एक्सरसाइजेस के सारे सम्स हम लोग साथ में करेंगे, बट बेयर इन माइंड हम एक्सरसाइज तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक आप सबने इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ नहीं लिया और उसे लर्न नहीं किया उसे। सो लर्न करना भी जरूरी है इसका इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऊनो खेलते हो, राइट? तो ऊनो में काफी रूल्स होते हैं, नए नए रूल्स होते हैं, और अगर कोई 3 ईयर ओल्ड 4 ईयर ओल्ड आपके पास आ जाता है कि मुझे भी ऊनो खिलाओ, आप खिलाओगे उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस छोटे से बच्चे को रूल्स नहीं पता, ऊनो के रूल्स नहीं पता, और जब तक किसी को रूल्स नहीं पता वो आपके साथ गेम खेल ही नहीं सकता। ये एक्सरसाइज भी सेम है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करने वाली हूं जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा। यस, उसके बाद में ही आप एक्सरसाइज के सम स्टार्ट कर सकते हो। ऊनो के रूल्स पता होंगे तब आप गेम खेल सकते हो। सेम वैसा ही है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के काफी सारे रूल्स होते हैं फीचर्स के फॉर्म में, वो अगर बहुत क्लियर हैं तो ही आप सम स्टार्ट करो, वरना मत करो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो थ्रू दी फीचर्स ऑफ ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स फर्स्ट। लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर एक फिगर है। इट इज अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। 4 साइड्स हैं इसमें। ओके, ए बी सी ई बनाया है मैंने। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं जनरली एक वर्ड बोलती हूँ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स हैं एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर। ओके, सो वी कॉल इट अ क्वाड्रिलेटरल। अभी बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के फीचर्स की, तो एज सच क्वाड्रिलेटरल के कुछ ऐसे फीचर्स अलग से स्पेसिफिक कुछ नहीं होते हैं। इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं, बस इतना ही आप बोल सकते हो। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ वेरी जनरल टर्म। ओके, जैसे मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक बहुत ही जनरल टर्म है, बट इफ आई से अबाउट आईफोन, वीवो, सैमसंग, तो वो काफी स्पेसिफिक हो गए। ओके, तो उसी तरह क्वाड्रिलेटरल एक जनरल टर्म है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स को अभी नोटिस करेंगे। पहला हमारा क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। यस, इट इज द डायग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हमको समझना पड़ेगा उसके फीचर्स के हेल्प से। पैरेललोग्राम में टोटल 5 फीचर्स होते हैं। 2 फीचर्स साइड्स के, 2 फीचर्स एंगल्स के, और एक फीचर होगा डायगोनल का। लेट्स सी साइड्स के कौन से 2 फीचर्स होते हैं। ये पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें AB और CD दोनों ऑपोजिट साइड्स है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली AD विल बी इक्वल टू BC। तो ये पहला फीचर है पैरेललोग्राम का जो कहता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ AB is 10 centimeter, then DC will also be 10 centimeter. Likewise, if AD is 12, BC will also be 12. Not only that, these 2 pairs of opposite sides are parallel to. ओके, तो यहां पर हम 2 फीचर्स लिखते हैं। फीचर नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। सेकेंड फीचर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ये तो हो गया साइड्स के बारे में। अभी एंगल्स के बारे में देखेंगे। साइड्स की तरह ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। For example, if angle A is 120 degree, the angle opposite to it, that is angle C, will also be 120 degree. Opposite angles are equal. So third feature है हमारा opposite angles equal. Fourth feature is about adjacent angles. सी हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में जानते हैं
कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है तो सी शेप में ये दो एंगल्स बनते हैं। इन दोनों एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। वी कॉल दीज एंगल्स एज को इंटीरियर एंगल्स। सो इफ दिस एंगल इज 110, the other angle has to be 70 because their sum is 180। तो यहां पर भी हम नोटिस करते हैं कि AB और CD दोनों पैरेलल है, तो AD ट्रांसवर्सल का काम करता है और C शेप मिल जाता है उसे। Hence, adjacent angles are supplementary in parallelogram too. So if this angle is 120, this angle has to be 60 so that the sum is 180. Likewise, now since D is 60, the opposite angle B will also be 60. So fourth number हमारा फीचर है adjacent angles 180 डिग्री। ओके, एक बार रिकॉल करिए, 5 फीचर्स हैं पैरेललोग्राम के, 2 साइड्स के, 2 एंगल्स के, एक डायगोनल का। साइड्स के हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। अभी हम फोकस करेंगे डायगोनल्स पर। डायगोनल A meets C। यू कैन नोटिस ये ब्लू कलर का डायगोनल है, दूसरा डायगोनल हम अभी ड्रॉ करते हैं पिंक में। Let's assume that both these diagonals are meeting at the point O. Now what happens in a parallelogram? When diagonals intersect each other, they make 2 equal parts. In other words, I want to say that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि AC की जो टोटल लेंथ थी ना वो थी 8। अगर वो 8 है तो यहाँ पर AO और OC दोनों 4 और 4 हो जाएंगे। उसी तरह लेट्स अज्यूम दैट BD is 16। If BD is 16, DO and BO will be 8 and 8। सो दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं जब एक दूसरे को कट करते हैं। इस फीचर को कहते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप चेक कर सकते हो कि टोटल कितने फीचर्स हुए पैरेललोग्राम के। यस, देयर आर 5 फीचर्स बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ मूविंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज रोम्बस। रोम्बस के फीचर्स में स्टार्ट करूं उसके पहले आपको आपका एक फेवरेट एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो मैं ऑफन क्लास में भी देती हूँ। आईफोन की अलग अलग सीरीज आती जाती है, राइट। आईफोन 14 होता है, आईफोन 15, 16, 17 प्रो, सो मैनी। मान लो कि आईफोन 14 में 8 फीचर्स हैं, तो जो 15 आएगा उसमें डेफिनेटली कुछ 1-2 फीचर्स ऐड हो जाते हैं नए एडिशनली। सो आईफोन 15 में कितने फीचर्स हैं? 10 है। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आईफोन 15 में जो 10 फीचर्स हैं क्या उसमें वो फीचर्स ऑलरेडी हैं जो 14 में थे? ऑफ कोर्स 14 के सारे फीचर्स 15 में होंगे ही होंगे, बट एडिशनली कुछ और 1-2 नए फीचर्स उसमें डाले जाते हैं ताकि उसको एक नया सीरीज बोला जाए। उसी तरह अगर आईफोन 16 बनाना होगा तो वो क्या करते हैं, उसी 15 के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस उसमें 1-2 और नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। सो बेसिक फीचर्स जो आईफोन 14 के हैं वो 15 और 16 में होंगे ही, ओके, दैट इज कॉमन। बट 15 के फीचर्स सारे 14 में होंगे ये आप नहीं बोल सकते। तो बस उसी एग्जाम्पल को आप माइंड में रखिए। यहाँ पर पैरेललोग्राम समझ लीजिए आईफोन 14 है। अगर हम बात करें अभी हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की यानी कि रोम्बस की, तो समझ लेना कि रोम्बस में पैरेललोग्राम के 5 फीचर्स
ये 5 फीचर्स होंगे ही होंगे, बट एडिशनली वो अपने लिए 2 और नए फीचर्स लेके आता है। लेट्स सी, दिस इज रोम्बस। ये शेप है रोम्बस का। इसको देखकर हम काफी हमको याद आ जाती है हमारी फेवरेट मिठाई की काजू कतली। ये मैं काजू कतली का एग्जाम्पल इसलिए दे देती हूँ ताकि रोम्बस का जो डायग्राम है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। ओके, सो ये है रोम्बस। इसमें पैरेललोग्राम के 5 फीचर्स ऑलरेडी मौजूद है। एडिशनली 2 और फीचर्स आ जाते हैं, तो टोटल फीचर्स कितने हो गए उसके? 7। ओके, सो इवन इन this rhombus ABCD we find that opposite sides are parallel and equal। अरे इसके तो चारों के चारों साइड्स ही इक्वल होते हैं। ओके, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही। सो इन इफ वी टॉक अबाउट साइड्स, यस ऑपोजिट साइड्स इक्वल। इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में थे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, बट इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इस नए फीचर को मैं अलग कलर से लिखना पसंद करूंगी। ऑल 4 साइड्स इक्वल, ये नया फीचर है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंगल्स, देयर आर same features as we had in parallelogram. Opposite angles are equal. For example, if this angle is 50, this will also be 50. If this is 130, this will also be 130. So opposite angles equal and adjacent angles supplementary. इसमें एंगल्स में कोई नया फीचर ये लेकर नहीं आता रोम्बस। Now when we talk about diagonals, diagonals bisect each other. Yes, इसमें भी diagonals एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब ये एक दूसरे को bisect करते हैं ना, तो एक प्यारा सा प्लस हमको दिखता है। वो इसलिए क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पर रोम्बस के केस में जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बट आई विल यूज माय ब्लू पेन नाउ टू हाईलाइट the additional feature that rhombus has. Diagonals bisect at 90 degree. Diagonals bisect at 90 degree. So in short, if I talk about rhombus, rhombus में वही 5 फीचर्स हैं जो पैरेललोग्राम में थे, बट 2 फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो उसे रोम्बस बनाता है। वो 2 फीचर्स कौन से हैं? यस, इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स इक्वल, प्लस इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इसको आपको रट्टा करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, नाउ मूविंग टू रेक्टेंगल। हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल again we have same 5 features that we had in parallelogram, but yes, additionally we have 2 more features that makes this quadrilateral a rectangle. So here I will directly jump to those 2 extra features. Opposite sides equal, opposite sides parallel, that is common. Okay, about angles, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary। वो पैरेललोग्राम में भी था, वो इसमें भी रहेगा। Additionally क्या है? Each angle of a rectangle is a 90 degree angle। Okay, so ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो रेक्टेंगल में होता है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
अभी डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स भी इसके बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में भी करते हैं। फिर इसमें एक्स्ट्रा फीचर है एक डायगोनल्स को लेकर के कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आप चेक कर सकते हो, ये देखो जितना आपको लेंथ AC का मिलेगा उतना ही एग्जैक्ट लेंथ आपको BD का मिलेगा। जबकि हम यहाँ पर रोम्बस में नोटिस कर रहे थे कि येलो डायगोनल छोटा है, ब्लू डायगोनल लॉन्ग है। उसी तरह पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। But in case of rectangle, you will observe that the length of both the diagonals is same. So to sum up, which two extra features a rectangle has? दो features extra हैं। एक एंगल में है each angle 90 डिग्री, ये एक्स्ट्रा था, each angle 90 डिग्री। दूसरा है both the diagonals are इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। होप आपको यहां तक समझ में आया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। पैरेललोग्राम में कितने फीचर्स थे? 5। रोम्बस में कितने फीचर्स थे? 7। रेक्टेंगल में कितने फीचर्स थे? 7। Now, if I talk about square is the king of all the quadrilaterals. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, सबके फीचर्स को अपने पास लपेट लेता है वो। जैसे कि 2 एक्स्ट्रा फीचर्स थे रोम्बस में, 2 एक्स्ट्रा फीचर्स थे रेक्टेंगल में। स्क्वायर क्या करता है, अपने पैरेललोग्राम के 5 फीचर्स को रखेगा। रोम्बस में जो 2 एक्स्ट्रा थे वो भी उसमें होते हैं, एंड देन रेक्टेंगल में जो 2 एक्स्ट्रा थे वो भी उसमें होते हैं। तो टोटल कितने फीचर्स हो गए? 9। यस, अ स्क्वायर हैज टोटल 9 फीचर्स। 5 features same as parallelogram. Now, if I talk about sides, all 4 sides equal, जैसे रोम्बस में था। और रोम्बस में क्या था? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। देखो ये 5 फीचर्स वही हैं जो पैरेललोग्राम में थे, ये 2 एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए जो रोम्बस में थे। नाउ 2 more features of rectangle. Diagonals are equal और each angle 90, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल कितने फीचर्स हो गए? 9 फीचर्स। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक अलग ही सीरीज है, इसके सिर्फ 2 फीचर्स होते हैं, दैट्स इट। इसमें वी हैव 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, सिर्फ पैरेलल होता है। AB इज पैरेलल टू CD, 1 pair of opposite sides parallel. It has no relevance with parallelogram, rectangle और rhombus, ये अलग ही सीरीज है। ओके, तो इसके 1 pair of opposite sides parallel होते हैं। यहाँ पर भी C शेप फॉर्म होता है, तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिसकी वजह से A और D सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है तो D को 80 होना ही पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 120, दिस विल बी 60, सो A plus D makes it 180. Likewise, B plus C also makes it 180. सो बस ट्रेपेजियम के इतने ही फीचर्स हैं। अभी हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। आपकी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करो, या फिर इस क्वाड्रिलेटरल को आप रोम्बस प्रूव करो या रेक्टेंगल प्रूव करो। तो इस तरीके के टू प्रूव वाले सम्स के लिए
आपको कुछ क्लूज को जानना बहुत जरूरी है, तो अभी हम क्लूज से शुरुआत करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिसन केयरफुली. Let's revise the most important concept. See here I have drawn a quadrilateral ABCD. You can see that this is just a general quadrilateral. It doesn't have any features as such. लेकिन अगर इस quadrilateral को आपको प्रूव करना है कि वो रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए वो यहाँ हम सीखेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी यहाँ पर वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जनरल क्वाड्रिलेटरल. ओके, अगर आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो हमने सीखा था पैरेललोग्राम के 5 फीचर्स होते हैं. अगर किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम के जो भी 5 फीचर्स थे उस 5 में से सिर्फ कोई भी एक फीचर आपको उसमें प्रूव कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो ज़्यादा एफर्ट लेना नहीं है. ओके, सो इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वी ऐड एनी वन ऑफ द 5 फीचर्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इट विल टर्न आउट टू बी अ पैरेललोग्राम. लाइकवाइज अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और आपको ये प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है, तो आप याद करिए कि रोम्बस में 2 फीचर्स एक्स्ट्रा थे. एक तो ये कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, दूसरा उसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. उन 2 फीचर्स में से कोई भी एक आपको उसमें प्रूव करना है कि उस क्वाड्रिलेटरल में है. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपने प्रूव कर दिया चारों साइड्स इक्वल हैं, वो रोम्बस हो जाएगा. या तो आप ये प्रूव कर दो कि उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं. अगर ये भी प्रूव कर दिया तो भी वो रोम्बस बन जाने वाला है. सो एनी वन ऑफ द 2 फीचर्स इज टू बी प्रूव्ड. द सेम थिंग इज देयर इन केस ऑफ रेक्टेंगल. इफ यू वांट टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, आपको जो 2 एक्स्ट्रा फीचर्स थे रेक्टेंगल के, उसमें से कोई भी एक आपको प्रूव करना होगा. या तो आप ये प्रूव कर दो कि चारों एंगल 90 है, या फिर ये प्रूव कर दीजिए कि जो भी दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं. अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्क्वायर, कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है तब क्या करेंगे. स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको रोम्बस के जो 2 एक्स्ट्रा फीचर थे उसमें से एक डालना पड़ेगा, कोई भी एक. उसी तरह रेक्टेंगल के जो 2 एक्स्ट्रा फीचर थे उसमें से भी एक आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो इन केस ऑफ स्क्वायर 2 चीजें अगर आप प्रूव कर लेते हो तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो बन जाएगा स्क्वायर. नाउ सी, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको ध्यान से समझना है. अगर क्वेश्चन में वर्ड क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, यानी कि उसमें 5 फीचर्स तो पहले से ही हैं. तो अभी आपको उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, वो यहाँ पर हम अगली स्क्रीन में देखेंगे. Here PQRS is a parallelogram. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये तो रोम्बस है, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है. आपको सिर्फ क्या करना है, उसके कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो. फॉर एग्जाम्पल PS और SR, सिर्फ ये दोनों सेगमेंट्स भी इक्वल हो गए ना, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने की वजह से चारों इक्वल हो जानी है. ओके, लाइकवाइज इन केस ऑफ रेक्टेंगल, if this quadrilateral is already a parallelogram and if you prove that any one of the 4 angles, either P, Q, R or S, any one of the 4 is a 90-degree angle, it will automatically become a rectangle. क्योंकि एक 90 होने की वजह से सारे 90 हो जाने वाले हैं, because opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. So whenever you have a parallelogram and you have to prove that it's a rectangle, just prove any one angle 90 degree. Now last thing, if you want to prove that PQRS is a square, then आपको इन दोनों एक्स्ट्रा फीचर्स में से, यस मतलब इसके जो 2 एक्स्ट्रा होते हैं, रोम्बस के 2, रेक्टेंगल के 2, दोनों में से कोई एक एक आप इसमें प्रूव कर दीजिए, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा स्क्वायर.
ये दोनों कंडीशंस इस पेज की और इस पेज की लर्न रखना बहुत ज़रूरी है. So students, if you have learned and understood the entire theory part, you are in a better position to start the exercise and sums. Here we are beginning with exercise 8.1 question. Exercise 8.1 question 1. See, ये है question number 1. ये एक स्टेटमेंट सम है. स्टेटमेंट सम मतलब कि उन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया है आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका एनालिसिस करना है. खुद को समझना होगा आपको कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको क्या करने बोला है. तो इस तरह का क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना सही तरीके से, यही एक बड़ी बात हो जाएगी. ओके, सो द क्वेश्चन इज, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल. कभी भी इस तरह का अगर स्टेटमेंट सम आता है तो पहले आप अंडरलाइन करके दो अलग अलग चीजें कर दीजिए कि दिया क्या है क्वेश्चन में और मुझे क्या करना है. यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कॉमा, तो ये जो ब्लू अंडरलाइन है ये हमें क्वेश्चन में दिया है. प्रूव क्या करना है, देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल. सो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है, पैरेललोग्राम है. ओके, हमें दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है और वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं. ओके, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है. हमने प्रीवियस स्क्रीन पर सीखा था कि अगर हमें ये दिया हो कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ओके, ये पैरेललोग्राम है, मुझे क्या प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है. पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत है, एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है कि पैरेललोग्राम है और इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है. तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, किसी भी एक एंगल को अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वो एंगल कितना है, 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है बन जाएगा रेक्टेंगल. सो अभी हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि इस पैरेललोग्राम PQRS में किसी भी एक एंगल को 90 बनाना है हमें. ओके, तो 90 हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके हम पहले वर्बल डिस्कशन कर लेते हैं. वर्बल डिस्कशन करने के बाद में हम उसको पूरी तरह से लिखेंगे. नाउ इन दिस डायग्राम, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं. In this diagram, it is given to us that it's a parallelogram. Besides, इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो इक्वल है. नाउ डायगोनल्स इक्वल है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ भी करते हैं. नाउ PR और QS दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्वेश्चन में दिया ही है कि दोनों इक्वल्स हैं. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी तो आपस में इक्वल ही होंगे ना. ओके, उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे. सो इन दिस वे we can say that in this parallelogram particularly we have PO equal to OQ equal to OR equal to OS. ठीक है, तो ये चारों के चारों सेगमेंट्स इक्वल हैं क्योंकि डायगोनल्स भी इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. हमारा एम क्या है, किसी भी एक एंगल को 90 बनाना. तो अभी देखो वो हम कैसे करते हैं, किसी एक एंगल को 90 कैसे बनाते हैं. यहाँ पर आप फोकस करिए इस ब्लू ट्रायंगल पर. कैन वी से दैट दिस ब्लू ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल? यस, वी कैन से सो बिकॉज वी नो दैट PO is equal to OS. Likewise, here we can highlight another triangle with pink color. This is triangle ROS. Can I say that even this triangle is an isosceles? Yes, we can say so because OS is equal to OR. दोनों भी ट्रायंगल्स आइसोसेल्स हैं. तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से we can say if two sides are equal
then two base angles are also equal. So in triangle POS, since we have two sides equal, PO and OS, we can assume that the base angles will also be equal and they will be x degree each. Likewise, in triangle OSR, we have OS equals to OR, hence base angles will also be equal. So I can say if this angle is y degree, this angle will also be y degree. तो हमने क्या किया, इन दोनों आइसोसील्स ट्रायंगल्स में थ्योरम लगाया और बेस एंगल्स फाइंड किए. अभी दोनों ट्रायंगल्स में एक्स एक्स वाई वाई मिल गया. इसके बाद में आप एक तीसरे ट्रायंगल पर फोकस करिए. वो तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? ये दोनों ट्रायंगल्स को मिलाकर जो बना है वो. यस, आप ध्यान दीजिए कि ये पूरा ट्रायंगल जो दोनों को मिला के बना है, ये कौन सा ट्रायंगल है? PSR. इन ट्रायंगल PSR, इफ आई एड अप all the three angles, the total of the three angles has to be 180 degree because of angle sum property. So angle P का वैल्यू हो जाता है x, s का वैल्यू में s में दोनों आ जाएंगे, हाँ, x प्लस y एंड y. हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रायंगल PSR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. Here we find that twice of x, twice of y is giving me 180. So what should be x plus y? Divide throughout by 2. X plus y has to be 90 degree. तो x plus y कौन था? s था. So angle s का जो मेजर है वो हो जाएगा 90. तो इस तरीके से इस पैरेललोग्राम PQRS में हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल s x plus y जुड़ के 90 हो गया. Now since angle s is 90, we can say it's a rectangle. Okay. Now ये जो पूरा थ्योरम होता है ना, वो हमें शॉर्ट स्टेप्स में, पहले से ही इसके जो स्टेप्स है ना वो शॉर्ट में हमको लिख देने चाहिए, जिससे हमें थोड़ा इजी जा सकता है. एक बार से मैं सारे स्टेप्स क्विकली रिकॉल कर लेती हूँ. हमने क्या देखा? सबसे पहले हमको लिखना है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को हाफ हाफ भी कर रहे हैं. देयरफॉर PO इक्वल टू OR इक्वल टू OQ इक्वल टू OS, जिसकी वजह से आइसोसील्स ट्रायंगल मिले हमको, ये ब्लू वाला और पिंक वाला, और हमको मिल गए XX YY. उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या था? बड़े से ट्रायंगल PSR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ. जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हो तो आपको मिल जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90. बस ये 3 स्टेप्स है, आपको ब्रीफली लिख देने चाहिए. उसके बाद में यू शुड बिगिन विथ राइटिंग इन डिटेल. हम अगले स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन को अभी डिटेल में लिखेंगे. दिस इज द सेम क्वेश्चन. आई हैव हियर ड्रॉन द डायग्राम, ऑलरेडी रिटन गिवन एंड टू प्रूव. चलो प्रूफ लिखते हैं इसका भी. ज्योमेट्री में डिटेल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर चीज का जहां सूटेबल हो हमें रीजन लिखना होता है. नाउ हियर वी आर गिवन दैट quadrilateral PQRS is a parallelogram. Reason this is given. Besides, we are also given that PR is equal to QS. ये भी दिया हुआ है. तो डेफिनेटली PR और QS के जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. नाउ हेंस वी कैन से दैट PO is equal to OR is equal to OQ is equal to OS. चारों भी इक्वल है बिकॉज both diagonals are equal and bisect each other. Now we can apply isosceles triangle theorem in triangle POS. In triangle POS,
since PO is equal to OS proved above, hence angle OSP equal to OPS, let it be equal to x degree. Isosceles triangle theorem. Similarly, I am writing similarly in triangle OSR. In triangle OSR, let angle OSR be equal to ORS equal to y degree. Fine. Now we will focus on the bigger triangle, which is PSR. In triangle PSR, angle P plus S plus R has to be equal to 180 degree. Reason, angle sum property. Here angle P is x, S is x plus y, this is y equals to 180. This gives me 2x plus 2y equals to 180. Divide throughout by 2, you will find that x plus y is 90, and hence the value of angle S is 90. Hence we can say that quadrilateral PQRS is a rectangle. इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि आप क्यों रेक्टेंगल बोल रहे हैं इसे. Because a parallelogram with one angle 90 degree is a rectangle. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. Let's begin with our question number 2. Question number 2 भी एक statement sum है which states that show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. ये हमारा क्वेश्चन है. सी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी अगर इफ और देन के फॉर्मेट में होता है तो हमारे लिए ये समझना इजी हो जाता है कि क्या दिया है और क्या पूछा है. बट ये क्वेश्चन आप नोटिस करेंगे शुरू ही हो रहा है शो दैट से, यानी कि ये प्रूव करो. तो यहाँ पर थोड़ा अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्किल है थोड़ा एनहांस करके हमको समझना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है. जैसे कि show that the diagonals of a square are equal. आपको शो करना है कि एक स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स है ना, वो आपको प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे. एंड आपको ये भी बताना है दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. दोनों डायगोनल्स इक्वल तो होंगे ही होंगे, प्लस वो एक दूसरे को जब कट करेंगे तब 90 डिग्री पे कट करेंगे. ये आपको प्रूव करना है. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर मैंने ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है इन दोनों को. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है. क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, ये गिवन में आएगा. पिंक लाइन से जो लिखा है वो आपको प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल्स है वो कैसे हैं, इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे. ये भी आपको प्रूव करना है. बट सी हियर इज द वर्ड बाइसेक्ट. इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है बिकॉज सी हियर बाइसेक्ट आपको समझना है कि बाइसेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में. डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर बट एट राइट एंगल्स, वो आपको प्रूव करना है. फाइन. सो अगर इस स्क्वायर की बात करें तो गिवन में हमें अज्यूम करना है दैट इट इज गिवन दैट ABCD इज अ स्क्वायर. ओके, ABCD इज अ स्क्वायर, ये दिया हुआ है और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दिया है. और प्रूव क्या करना है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल है. सो टू प्रूव we have to prove that AC is equal to
बी डी, एंड एंगल ये वाला जो एंगल है, एंगल एओडी वो 90 है, एंगल एओडी 90 है, ये प्रूव करना है। सी आप कहेंगे ये तो फीचर्स ही है ना स्क्वायर के, ये स्क्वायर के फीचर्स ही हैं, बट आपको प्रूव करने पड़ेगा कि ऐसा क्यों। अभी ये दो फीचर्स को हमको प्रूव करना है, बट बाकी के जो फीचर्स हैं वो आप प्रूफ में यूज कर सकते हो। ओके, नाउ अभी इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। बस ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस हमको हेल्प कर देगा ये प्रूव करने में कि दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं। ऑफ कोर्स हमको वो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें खुद डायगोनल्स हो। तो एक डायगोनल AC है, ये ब्लू कलर का ट्रायंगल है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। उसी तरह हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, ये पिंक वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, विच इज वेरी सिंपल। स्क्वायर का एक फीचर है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से AD हैज टू बी इक्वल टू BC। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं, पिंक ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। So one part is that AD is equal to BC. Second part, you can observe that DC के ऊपर दोनों कलर्स है, because DC is a common side. So ये भी equal हो गया। Third thing we can say, angle D is 90 and angle C is also 90. ये दोनों 90-90 क्यों है? स्क्वायर का फीचर है भाई कि हर एक एंगल 90 होता है। So D and C both should be 90. Now you can observe that in blue triangle and in pink triangle we have got three parts: side, angle, side, then again side, angle and side. So by SAS congruence test, both the triangles are congruent. Now since we have got both the triangles congruent, by CPCT we can claim that AC is equal to BD. दोनों इक्वल हो गए CPCT से। फाइन, तो इस तरीके से डायगोनल्स इक्वल तो प्रूव हो गया, लेकिन अभी ये प्रूव करना बाकी है कि डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे वापस से और उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल AOD। दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, जिससे CPCT से ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। फाइन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ODC। One part we have is AD is equal to DC. Why AD is equal to DC? Because these are the sides of square. Besides, we know that diagonals bisect each other. So AO has to be equal to OC. And OD is a common side. In this way, we find that both the triangles are congruent by SSS congruence test. दोनों triangles congruent हो गए SSS से. So you can claim that this angle has to be equal to this angle. ये x हुआ तो ये भी x ही होगा। तो दोनों x हैं प्लस दोनों लीनियर पेयर में है, तो x प्लस x इट हैज टू बी इक्वल टू 180 क्योंकि दोनों लीनियर पेयर में है। सो 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना होगा, x इज 180 अपॉन 2 दैट इज 90। सो इन दिस वे वी प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स 90 पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं दोनों साइड्स। सो इन दिस वे द प्रूफ इज डन। अगर ब्रॉडली वापस से एक बार रिवीजन करना चाहें तो मैं आपको ब्रॉडली बता दूं, पहले जो दो बड़े ट्रायंगल्स हैं ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया बाय SAS टेस्ट। CPCT से मिल गया AC इक्वल टू BD। उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ट्रायंगल ADO और OCD, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट किया बाय SSS टेस्ट से।
तो सेंट्रल एंगल जिसकी वजह से हमको 90-90 मिल जाए। सो 2 बार आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना है एंड देन सम इज ओवर। लेट्स बिगिन। प्रूफ in triangle ADC and triangle BDC, AD is equal to BC, reason sides of square. Then we have angle D is equal to angle C, reason right angles. Third part, DC equals to DC, which is a common side. In this way we find that triangle ADC is congruent to triangle BDC by SAS congruence test, and therefore AC is equal to BD. ये हमारा पहला पार्ट हो गया, AC is equal to BD. Next part, in triangle ADO and triangle CDO, AO equal to OC because diagonals bisect. Now OD equal to OD, common side. Then we have AD equal to DC, reason sides of square. Hence triangle ADO congruent to triangle CDO by SSS congruence test. Hence by CPCT we can say that angle AOD is equal to angle COD. Let's assume that they are x degree, reason CPCT. Now in the next step we would say AOD plus COD should be 180 because linear pair of angles x plus x equals to 180, 2x is equal to 180, hence x is equal to 90 degree. Hence angle AOD is 90. Hence we can say that the given statement is true. So both these statement sums are over now, question 1 and 2. Let's begin with question number 3. Question number 3 में पहले question को समझ लेते हैं. We are given this diagram. हमें बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. ओके, ABCD एक पैरेललोग्राम है, बट इसमें एक स्पेशल चीज दी हुई है कि AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल A को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है. इसलिए गिवन में मैंने लिख दिया है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC. ये दोनों एंगल्स इक्वल है. हमें प्रूव क्या करना है कि जो इस तरफ C की तरफ जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों भी इक्वल होंगे, यानी एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA. ये हमें प्रूव करना है. इसके अलावा एक और है जो हमें प्रूव करना है, वो है कि इस पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस प्रूव करना है. तो चलो शुरू करते हैं. सम काफ़ी इजी है. स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं जो हमें यहाँ पर यूज होगा। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर z बन रहा है। जब z बन रहा होता है तब यहाँ जो दो एंगल्स होते हैं ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, एंड वी कॉल दीज एंगल्स एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर दो बार ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज होगा। सी, पहला टू प्रूव ये है कि मुझे इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, यानी एंगल DCA और BAC को। हम शुरू कैसे करेंगे? सी देखो, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AC है वो एंगल A को हाफ हाफ कर रहा है। ओके, एंगल A जितना भी है वो हाफ हाफ में डिवाइड होने के बाद में वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो आई कैन अज्यूम कि ये एंगल X है तो ये भी X ही होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। फाइन, अभी हम एक Z को नोटिस करेंगे। आप देख सकते हो DA, यूज अ ब्रॉडर पेन। DA we know that DA is parallel to CB। क्यों पैरेलल है? पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करता है। दोनों एक्सिस आपस में इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ओके, क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन Z बनने की वजह से आपका जो ये वाला एंगल है ये X है तो वो भी तो X होगा। फाइन, तो वो भी X होगा। तो मैं अभी ये Z इरेज करती हूँ। Here we saw a Z, तो ये भी X है। उसी तरह आप नोटिस कर सकते हो कि एक दूसरा Z भी यहाँ पर फॉर्म होता है इस तरीके से। DC is parallel to AB, hence अगर ये वाला एंगल X है तो ये भी कितना होगा? X ही होगा। So in this way we found that both all these four angles are X degree each। ओके, सारे एक्सेस हैं। तो पहला वाला तो टू प्रूव हो गया क्योंकि हमें ये प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। तो कैसे प्रूव किया हमने इन दोनों को इक्वल? दो Z के हेल्प से। हमने दो Z की हेल्प ली, एक इस तरफ और एक दूसरा इस तरह से, स्लीपिंग Z। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस वी फाउंड बोथ द एंगल्स एज X। आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। उसको हम बाद में करते हैं। पहले इतना हम लिख देंगे, प्रूफ। Quadrilateral ABCD is a parallelogram because it is given. Hence, DC parallel to AB and AD parallel to BC. Reason: opposite sides of parallelogram. Hence, angle, besides we are given that DAB इज, यानी ये दोनों एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, पहले इनको हम इक्वल लिखेंगे। DAC इज इक्वल टू BAC इक्वल टू X बिकॉज इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन में दिया है, इसको 1 मार्क करते हैं हम लोग। नाउ एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी दोनों X होंगे। DAC इज इक्वल टू BCA। नाउ एंगल DCA इज इक्वल टू BAC, ये दोनों भी X होंगे। रीजन इज अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। Let's mark it as 2 and 3. So जब चारों ही x हो गए from 1, 2 and 3, we can say जो उन्होंने पूछा था that prove that it bisects angle C also. Angle DCA और ये वाला, ये दोनों की मैं बात कर रही हूँ, BCA are equal because from 1, 2 and 3. Hence, AC bisects angle C also. हमारा हाफ पार्ट हो गया। अभी अगला पार्ट ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। हमने क्या सीखा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो रोम्बस बन जाएगा। इसमें हम एडजेसेंट साइड्स को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? बहुत आसान है एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना, बिकॉज आप ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में दोनों एंगल्स x है, ओके। अगर दोनों एंगल्स x है, ये x है, ये x है, तो क्या होता है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम की हेल्प से उसके सामने के साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ABC में हम देख पा रहे हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं, x हैं, तो उसकी वजह से उसके सामने के साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि BC is equal to AB. In a parallelogram, when we have adjacent sides equal, it becomes a rhombus. बस वही लिखना है हमें। In triangle ABC, angle A is equal to angle C equal to x degree, proved above. हम already prove कर चुके हैं। Now, hence AB is equal to BC, converse of isosceles triangle theorem. Hence, quadrilateral ABCD is a rhombus. Reason: a parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. Here we are done with our question number 3. Let's proceed now for question number 4. Question number 4, हमें एक rectangle दिया है उन्होंने। We are given that ABCD is a rectangle. लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें जो डायगोनल AC है वो एंगल A को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सो ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A and also bisects angle C. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ABCD रेक्टेंगल है एक्चुअली में वो एक स्क्वायर है, ओके। तो उसको हमको स्क्वायर प्रूव करना है। दूसरा ये भी प्रूव करना है कि जिस तरीके से AC एंगल A और C को हाफ हाफ में कर रहा है, उसी तरह BD भी B और D को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। तो पहले हम बात करेंगे स्क्वायर प्रूव करने की। ABCD रेक्टेंगल है, वो दिया हुआ है, बट हमें क्या प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। फाइन। अगर आप ध्यान से सोचें कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, चारों एंगल 90 दोनों के होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं, बट रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर में ना चारों साइड्स इक्वल होते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो एडजेसेंट साइड्स तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने की वजह से चारों साइड इक्वल हो जाएंगे।
इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगल में अगर आप ये प्रूव कर दो कि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है और मुझे प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि इसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, जिसको करना बहुत ही सिंपल है। सी, हमको दिया हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने की वजह से उसका हर एक एंगल 90 का होगा, D भी 90 होगा और B भी 90 होगा, A और C भी 90 ही होंगे। बट क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। अब अगर आप नोटिस करें तो ट्रायंगल ADC में एंगल C और A का मेजरमेंट को नोटिस करिए, कितना मेजर है उनका। एंगल A भी 45 है और एंगल C भी 45 है। So as per converse of isosceles triangle theorem, if I have both the base angles equal, I can say that the sides opposite to it will also be equal. Now in this yellow triangle, if we have these two angles as 45 degree each, we can say that AD is equal to DC. तो एक रेक्टेंगल में हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिल गए, तो वो बन गया स्क्वायर। फाइन, मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। सी, वी वर गिवन दैट इट इज अ रेक्टेंगल, hence each angle will be 90. We were also given that diagonal is bisecting angles, so these two angles will be 45 degree each. After that, we focused on triangle ADC, wherein we found that in angle A and C both are 45 degree each, and if we apply isosceles triangle theorem, we shall be able to say that these two sides are equal. So AD is equal to DC. A rectangle having adjacent sides equal is a square. So ये prove हो गया, ABCD is a square. दूसरा चीज हमें प्रूव करना है that diagonal BD will also bisect angle B and D. If I draw BD here, तो उसके बाद में आप उसको भी बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो। अगर डायगोनल BD ड्रॉ कर दिया तो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे हमको, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। वो दो ट्रायंगल इजीली SSS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। CPCT से आप बोल सकते हो कि B जो है, B के तरफ के दोनों एंगल्स इक्वल, D के तरफ के दोनों एंगल्स इक्वल। सो कॉन्ग्रुएंस से हमारा सेकेंड पार्ट भी हो जाता है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं अभी। प्रूफ quadrilateral ABCD is a rectangle. This is given to us. Hence, we are also given that AC bisects angle A and angle C. This is also given. Now we would say that the measure of angle A and angle C is 90 degree. Why? Because angles of rectangle. Now since A and C are getting bisected, so half of A should also be equal to half of C. That is 45 degree, because AC bisects angle A and angle C. Fine. Hence, in triangle ADC, we get that angle A and C both are 45 degree each. Hence, AD is equal to DC. Reason: converse of isosceles
triangle theorem. AD is equal to DC. Now we can claim that quadrilateral ABCD is a square because a rectangle with adjacent sides equal is a square. We are done with part 1 of the question. Now part 2 is that we had to prove that BD also bisects angle B and D. So congruence in triangle ABD and triangle BDC, AB equal to BC, AD equal to DC. Reason, sides of square BD equal to BD, common side, hence triangle ABD is congruent to triangle BDC by SSS congruence test. Hence angle ABD is equal to angle CBD and angle ADB is equal to angle CDB. Hence proved. ये CPCT से prove हो गया. Hence it is proved. Let's proceed with question number 5. Question number 5 थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही सिंपल है. इसमें 5 सब क्वेश्चंस हैं. इस क्वेश्चन से लेकर के मैं थोड़ा लिखना अवॉइड करती हूँ बिकॉज मैंने कुछ 4 सम्स को बहुत डिटेल में लिखा है. तो आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉपरली एक फ्लो में स्टेटमेंट्स लिखने का एक प्रैक्टिस आ गया होगा. नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 5. सी हियर वी आर गिवन दिस डायग्राम. Okay, and we are told that this quadrilateral ABCD, it's a parallelogram. Okay, quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो definitely BD क्या हो जाता है, उसका diagonal हो जाता है. इसी BD diagonal पर P plotted है और यहाँ पर Q plotted है. हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि DP और BQ ये जो सेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं जो डायगोनल के, ये आपस में इक्वल हैं. जिसे हाईलाइट करने के लिए अब मैं उसे ब्लू कलर का कर देती हूँ. दिस इज, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दिया हुआ है. तो इन टोटल हमारे पास 2 चीज़ें हैं. कौन सी 2 चीज़ें? कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. दूसरा ये दिया है कि BQ और PD आपस में इक्वल है. लेट्स सी हमें करना क्या है. नंबर 1, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD और CQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. मैं दोनों ट्रायंगल्स को रेड कलर से हाईलाइट करती हूँ. ये ट्रायंगल है जिसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसके साथ. आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पार्ट्स चाहिए. एक तो सामने से हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में ये जो ब्लू कलर के सेगमेंट्स हैं वो इन्हीं दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं. ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ब्लू सेगमेंट्स जो है वो इक्वल हैं, दैट इज BQ इज इक्वल टू PD. तो हमें एक पार्ट तो मिल गया. दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AD. क्यों इक्वल है BC और AD? Yes, these are the opposite sides of a parallelogram. दूसरी बात, हमको 2 पार्ट्स मिल गए. ओके, BQ PD ये इक्वल मिल गए. देन अगेन वी गॉट AD और BC इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब आप इसको देखिए. It recalls us about the alternate interior angles, जिसकी वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सो
here we got three parts, side, angle, side, SAS congruence टेस्ट से दोनों ये रेड ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। इसी का अभी दूसरा पार्ट है AP और CQ को इक्वल प्रूव करो। ये रहा CQ और ये रहा AP। आप नोटिस करिए ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ही तो साइड्स हैं। सो AP इक्वल टू CQ भी हम इजीली लिख सकते हैं विद द रीजन CPCT। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट AQB और CPD। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट। ये है AQB, ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ ट्रायंगल्स को सो दैट यू कैन फोकस AQB और CPD। जिस तरीके से आपने रेड ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था सेम तरीके से ये भी हो जाएंगे। सी, ये जो ब्लू सेगमेंट्स इक्वल दिए हुए थे वो ग्रीन ट्रायंगल्स के भी तो साइड्स हैं। BQ इक्वल टू PD एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहां पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दो हमको साइड्स के पेयर्स मिल गए, BQ PD एंड AB विथ CD। थर्ड थिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो आपको एंगल्स भी मिल गए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली ये दो ग्रीन ट्रायंगल्स भी SAS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू CP। AQ ये है और ये है CP। ये हमारे ग्रीन ट्रायंगल्स के ही पार्ट्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। हेंस AQ इक्वल टू CP बाय CPCT। Fine. Now last part, fifth sub question of this is APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमें। APCQ को से हम ऑलरेडी AQ और PC को इक्वल पूरा मतलब इक्वल प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन 4 में। उसी तरह हम CQ और AP को भी इक्वल प्रूव कर चुके हैं सेकेंड सब क्वेश्चन में। तो यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है APCQ जिसमें बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है। यानी कि पैरेललोग्राम के जो 5 फीचर्स हैं उसमें से एक फीचर उसमें मौजूद है, बोथ दी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हेंस वी कैन क्लेम दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। होप आपको पांचों सब क्वेश्चंस एकदम क्लियर है। लेट्स प्रोसीड नाउ for question number 6. Question number 6, the smallest and the simplest sum of the whole exercise। बहुत जल्दी से हो जाएगा। Let's see. See here we are given that this ABCD is a parallelogram and यहाँ पर एक diagonal है BD। इस diagonal पर AP एक परपेंडिकुलर है और इसी diagonal पर CQ भी परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स दैट इज CQB एंड APB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं। इसको ब्लू हाईलाइट कर देते हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत सिंपल है क्योंकि दिया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो 3 पार्ट्स चाहिए थे बहुत इजीली मिलेंगे हमें। ऑपोजिट साइड्स इक्वल बिकॉज पैरेललोग्राम। बिसाइड्स वी आर गिवन दैट दीज टू आर 90 डिग्री। तो 2 पार्ट्स मिल गए, 2 राइट एंगल्स भी मिल गए हमको। यहाँ पर ब्लू ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, रेड ट्रायंगल में ये राइट एंगल है। अपार्ट फ्रॉम दैट
If ABCD is a parallelogram, AB और CD पैरेलल होंगे, ओके पैरेलल होंगे तो इस तरीके से Z बनता है, hence this angle will be equal to this angle, alternate interior angles. आप ध्यान से नोटिस कीजिए, हमको तीनों पार्ट्स मिल गए, मैं रिवाइज करवाती हूँ. We got DC equal to AB. Why? Opposite sides of parallelogram. We got angle P equal to angle Q. Why? Because both are right angles. Third part, angle D is equal to angle B. Why? Alternate interior angles. So in this way, in red and in blue triangle, we are getting three parts as AAS. So by AAS test, both the triangles will be congruent. उसके बाद में हमको पूछा है कि प्रूव करो AP और CQ इक्वल है, तो AP और CQ इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं, सो वो हो जाएगा आपका CPCT से, और ये हो गया हमारा AAS टेस्ट से. So without wasting time, now I think we should begin our next question. As we saw that question number 6 was the simplest and the smallest. On the contrary, question number 7 is complex and the lengthiest. इसमें टाइम लगने वाला है, लिखने में काफ़ी आपको टाइम लगेगा, बट सम इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको ध्यान देना है. सी ये क्वेश्चन में हमारे पास कोई पैरेललोग्राम नहीं है, बट येस पैरेललोग्राम की हेल्प ज़रूर लगेगी हमें. यहाँ हमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम. हमने देखा है कि ट्रेपेजियम के दो फीचर्स होते हैं, राइट. एक तो ये दैट इट हैज़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. दूसरा फीचर ये होता है कि उसके ये तरफ के जो दो एंगल्स हैं वो मिलके 180 होंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं. तो दो फीचर्स को आप ध्यान में रखिए कि अगर ABCD दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, सो वी आर गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड B plus C has to be 180, likewise A plus D भी 180 होगा. प्रूव क्या करना है हमें? हमें ये प्रूव करना है कि अगर इस ट्रेपेजियम में AD और BC इक्वल है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हर ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ABCD जो ट्रेपेजियम है उसमें ये नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो कि एंगल A और एंगल B ये दोनों इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है. नाउ इसे प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या होगा? दैट we will draw CE, but CE will be drawn in a conditional way. यहाँ पर मैं CE ड्रॉ कर रही हूँ, आपको अज्यूम करना है कि CE को कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है such that it is parallel to AD, okay, and AB को मैं प्रोड्यूस कर देती हूँ यहाँ से. डेफिनेटली वो दोनों कहीं मिलेंगे, वहां पर हमारा पॉइंट फॉर्म होता है E. ओके, सो रिमेंबर हियर वी हैव डन वन कंस्ट्रक्शन. व्हाट वाज द कंस्ट्रक्शन? टू ड्रॉ CE such that CE is parallel to AD. बार बार रिकॉल करिए, हमको करना क्या है? हमको A और B को इक्वल प्रूव करना है, जिसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? अभी हमने CE ड्रॉ किया सच दैट इट इज पैरेलल टू AD. इसके जो स्टेप्स हैं ना, उसे थोड़ा सा आप लर्न कर लो कि क्या करना है. सबसे पहला स्टेप, AECD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो. क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से AECD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि देखो AB और CD पहले से पैरेलल थे. ओके, क्योंकि ये ट्रेपेजियम था तो AB और CD पैरेलल पहले से थे,
तो हम कह सकते हैं कि पूरा AE और DC भी पैरेलल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज AD और EC ये दोनों पैरेलल है, क्यों? कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। So we observe that both the pairs of opposite sides are parallel. Hence, this quadrilateral AECD is a parallelogram. तो ये आपका पहला स्टेप था, याद रखना है दैट क्वाड्रिलेटरल AECD को सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, व्हाई? बिकॉज बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन बिकॉज इट इज गिवन, द अदर बिकॉज इट वाज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी ये प्रूव हो चुका है कि AECD जो है एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हम लिख देते हैं AECD को पैरेललोग्राम प्रूव किया। क्यों किया वो हम अभी देखेंगे। AECD पैरेललोग्राम होने की वजह से वी कैन क्लेम कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो जरूर इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो AD विल बी इक्वल टू CE बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वी ऑब्जर्व, अरे AD तो BC के भी इक्वल है। क्यों? क्वेश्चन में दिया है कि AD BC के इक्वल है। सो AD ऐसी साइड हो जाती है जो BC के भी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। AD ऐसी साइड है जो CE के भी इक्वल है। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब AD इन दोनों के इक्वल है, AD BC के साथ भी इक्वल है, AD EC के भी साथ इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही हो जाएंगे, राइट। सो हियर वी ऑब्जर्व कि BC और CE इक्वल हो गए आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों भी AD के साथ इक्वल थे। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि BEC ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसील्स ट्रायंगल है। ओके, वापस से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जिसमें ये दोनों इक्वल थे। हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है A इक्वल टू B। बट हम अभी कर क्या रहे हैं प्रूफ में? सबसे पहले हमने AECD को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया, उसके बाद में BEC इस ट्रायंगल को हमने आइसोसील्स प्रूव किया। ओके, तो हमारे दो स्टेप्स हो गए, आइसोसील्स और पैरेललोग्राम, ये हमने कर लिया। अभी ये सब किया क्यों था? कुछ एंगल्स को पाने के लिए। हमें कुछ एंगल्स चाहिए थे इक्वल 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 करके, जिसकी वजह से A और B तक हम बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। सी, आपने प्रूव किया कि ADCE एक पैरेललोग्राम है, तो आप कह सकते हो कि अगर DX है तो E भी X होगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमको हेल्प मिली AECD को पैरेललोग्राम प्रूव करने से। अभी ठीक है, ये दोनों X हो गए बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। Now in triangle BEC, since you have already proved that it's a isosceles triangle, being BC equal to CE, so you can claim this angle will also be equal to X. As per isosceles triangle theorem, base angles equal होंगे। कितने X मिल गए हमको? 3X मिल गए। Now you can say कि ये जो एंगल है इस तरफ का, आप देखो यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ओके, सो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स। एंगल ABC मिल गया हमें 180 माइनस एक्स। उसी तरह अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स है जो 180 बनाते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये x है तो ये A कितना होगा? 180 माइनस x। अब आप ध्यान से देखिए, A कितना मिला हमें? 180 माइनस एक्स। B कितना मिला? 180 माइनस एक्स। तो वी कैन क्लेम A इक्वल टू B। सो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट हो जाता है। इफ यू वांट आई विल ब्रश इट अप क्विकली। व्हाट वी डिड, वी फर्स्ट, मैं रिवाइज करवा रही हूँ,
क्वाड्रिलेटरल AECD को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे? AE और CD पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है। AD और EC भी पैरेलल है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, hence AECD is a parallelogram. After that we said that AD जो है BC के भी इक्वल है, AD EC के भी इक्वल है। इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल है और ये आइसोसील्स ट्रायंगल है, जिसकी वजह से बेस एंगल्स x x सेम होंगे। ये एंगल भी x है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। After that we found this angle as 180 minus x because of linear pair. यहाँ पर भी हमें 180 minus x मिला because of co-interior. So A and B both are 180 minus x and hence our first sub question A equal to B is over. Now another sub question is to prove angle C and D also equal. C और D को भी equal prove करना है। आपका D कितना है? X है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी तो Z फॉर्म हो रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप कह सकते हो कि यहाँ Z फॉर्म हो रहा है, तो ये X है। C और D दोनों भी X है, hence our second sub question is also over. Now coming to third question, that is to prove triangle ABC and BAD equal. ABC और BAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमारे इस डायग्राम में काफ़ी कुछ मेस हो रखा है। आई होप यू आर एबल टू चेक द ट्रायंगल्स। होप इट्स फाइन नाउ। सी यहाँ पर एक पिंक ट्रायंगल है, दूसरा ब्लू ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, विच इज वेरी सिंपल। कैसे? क्योंकि ए एंगल को जो ब्लू ट्रायंगल में है वो ए एंगल है, पिंक ट्रायंगल में आपके पास इधर बी एंगल है। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ए और बी इक्वल एंगल्स है। Besides, AB is the common side for both the triangles. तो हमको दो पार्ट्स मिल गए, एंगल A इक्वल टू एंगल B, AB इक्वल टू AB। थर्ड पार्ट वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट AD इज इक्वल टू BC। सो आप नोटिस करिए, आपको तीन पार्ट्स मिल चुके हैं SAS के फॉर्म में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड। सो बाय SAS टेस्ट the third सब क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। फोर्थ सब क्वेश्चन है AC और BD को इक्वल प्रूव करो। ये है AC और ये है BD, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ CPCT। आपने दोनों ट्रायंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सो बाय CPCT इवन this can be proved that both the diagonals are equal. So here we are done with all these 7 questions of quadrilateral chapter. स्टूडेंट्स आप लिख के इसको सॉल्व करिए, खाली सुनिए मत। ज्योमेट्री में स्टेटमेंट्स प्रॉपरली लिखने का विथ रीजंस, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। ओके, तो सी यू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वेयर विल लर्न एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। सी यू चिल्ड्रन।